नमस्कार दोस्तों। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड का यूनिट 4 का आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो हाँ भाई, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन हम अपने दैनिक जीवन में आमतौर पर प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन मतलब किसी चीज़ की जांचना, किसी चीज़ के बारे में परखना। तो मूल्यांकन जो शब्द है वो मापन शब्द से कहीं अधिक व्यापक माना गया, क्योंकि इसमें गुणात्मक तत्वों को संख्यात्मक रूप से बताया जाता है। गुणात्मक तत्वों को संख्यात्मक रूप से कैसे भी, किसी भी व्यक्ति के गुण हैं, किसी व्यक्ति ने कितना ग्रहण किया, उसको हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं। किसमें संख्याओं? किसे? परसेंटेज के माध्यम से। मूल्यांकन के अंदर परीक्षाओं के सिद्धांत, उनकी रचना, मानकीकरण, प्रशासन, उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो भी तथ्य हैं मूल्यांकन के अंदर हम क्या करते हैं, उनके सब चीज़ों को प्रकट करते हैं। मतलब संख्यात्मक रूप से भी करते हैं, किसी भी प्रकार से कि उद्देश्य, व्यक्ति ने जो उद्देश्य प्राप्त किया है, निर्धारित किस सीमा तक प्राप्त किया, उसकी शैक्षिक तैयारी कैसी है, उसका शैक्षिक अनुभव कैसा है, उसका मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी कितनी है, उसको कितना काम आता है, कितना काम नहीं आता, ये सब हम किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा मापते हैं। परीक्षण में मूल्यांकन शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब कैसे? मूल्यांकन विद्यार्थी में अध्ययन आदतों के अध्यापक दृष्टिकोण का प्रति प्रभाव डालता है। कैसे डालता है भी? अध्ययन आदत, अगर व्यक्ति अधिक सीखने वाला है, अधिक कार्य करने वाला है, तो वो अच्छा सीख पाए। और उसी प्रकार शिक्षण पद्धति कैसे प्रभावित करती है? आप सीखने की पद्धति कैसी है, आपकी शिक्षण पद्धति अच्छी है, तो आप उस चीज़ को अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। तो मूल्यांकन में जो चीज़ आपने सीखी है, अच्छाई में सीखी या बुराई में, उन सब चीज़ों का आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन को अधिक रूप से स्पष्ट जानने के लिए हम इसकी परिभाषाओं का वर्णन कर सकते हैं। तो परिभाषाओं के माध्यम से हम इसको अच्छी प्रकार से और जान सकते हैं। जैसे मूल्यांकन के बारे में बताया, रेमर्स एवं गेज ने बताया, क्या बताया भी? मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है, उनको मानकर चला जाता है। तो क्या बताया इसमें मूल्यांकन के अंतर्गत? मूल्यांकन क्या होता है? व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि में, व्यक्ति या समाज दोनों दृष्टि में कैसे भाई? व्यक्ति और समाज की दोनों दृष्टि में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उन दोनों चीज़ों में एक चीज़ को मानकर चलते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है उसी चीज़ को अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इसने दांडेकर ने बताया है कि मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त किया। तो दांडेकर ने क्या बताया कि मूल्यांकन क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध कैसे? सीक्वेंस में बताता है कि व्यक्ति ने कोई उद्देश्य निर्धारित किया, तो उस उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया है, किस सीमा तक प्राप्त नहीं किया, तो इस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। और कोठारी कमीशन ने इसकी परिभाषा दी है। अब यह माना जाने लगा कि मूल्यांकन एक अनुमंत्रण प्रक्रिया, अवनतन प्रक्रिया है, कंटिन्यूएशन प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिगम है और जिसमें शिक्षण लक्ष्य को घनिष्ठ संबंध से परिभाषित। अभिन्न कैसे भी? क्योंकि इसमें शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखकर ही इसका मूल्यांकन किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, कहाँ तक प्राप्त नहीं है, इन सब चीज़ों का हमें पता लगाना होता है। तो हम उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है? व्यक्ति का मापन, मतलब क्या कि संख्यात्मक रूप से उनका जो प्रोग्रेस है, उसकी प्रगति के बारे में हमें जानकारी देता है कि व्यक्ति ने किसी कार्य को कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, कितना उस ज्ञान प्राप्त किया। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें किन के माध्यम से? संख्यात्मक रूप से जो प्राप्त होती है वो मूल्यांकन कहलाती है। अब कुछ इसमें बताया मूल्यांकन का महत्व। तो मूल्यांकन के महत्व क्या है? नंबर 1 रखे, बालकों में निहित योग्यताओं के बारे में जानकारी। तो इसमें हम क्या जानते हैं? व्यक्ति के अंदर, जो बच्चों के अंदर कौन सी योग्यता है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। किनके जो मानसिक भावात्मक, शारीरिक, जो भी उसके पक्ष, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको कितनी जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में, उन सब का हम इसमें पता लगाते हैं। नंबर 2 इसमें उद्देश्यों प्राप्ति की सीमा के बारे में जानकारी। हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया वो उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है, किस सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ, इस चीज़ की भी जानकारी इसमें हम प्राप्त करते हैं कि हमारा उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ, कहाँ तक प्राप्त नहीं हुआ, इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बताइए छात्रों की उपलब्धि की जानकारी। उपलब्धि के अचीवमेंट, छात्रों ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, कितना उसके अध्ययन में परिवर्तन हुआ, कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ की हम जानकारी प्राप्त मूल्यांकन के द्वारा कहते हैं। अचीवमेंट, कितनी सीमा तक कितना ग्रहण विद्यार्थी ने किया है।
उसके बाद पद्धति ज्ञान की सीमा ज्ञात करने के लिए, पद्धति ज्ञान जो ज्ञान आपको दिया किस हद तक ग्रहण किया, किस हद तक ग्रहण नहीं किया, और ज्ञान आपको कितना अत्यंत आवश्यक होना आपको और कितना अत्यंत आपके लिए नहीं है, इस चीज़ के भी इसमें बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि शिक्षा में परिवर्तन और वांछित सुधार के लिए भी शिक्षा परिवर्तन, क्योंकि समय समय पर हमें गुंजाइश पड़ती है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन और शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस की जरूरत पड़ती है। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि किस टॉपिक को हमें रखना चाहिए, किस टॉपिक को इसमें हटाना चाहिए, हमें कौन से तत्व सम्मिलित करने चाहिए, किन किन चीज़ों को हटाने चाहिए। और नेक्स्ट इसमें बताया कि बालकों को प्रेरित करने का निर्देशन प्रदान करने के लिए, कि बालकों को निर्देशन देने के लिए कैसे प्रेरित करने, कोई बच्चा अगर प्रोग्रेस अच्छी है, अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, कमज़ोर बच्चा था पास होगा, तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि शाबाश देखो आपने थोड़ी मेहनत की, अच्छी तरह पास हो गए, आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो आप अच्छे अंक और देकर अच्छी तरह से परीक्षा आप प्राप्त कर सकते हो। निर्देशन कैसे, उसको उसकी योग्यता के अनुसार निर्देशन दे सकते हैं कि बच्चे ने अगर मान चलो 50% का अंक प्राप्त की तो उसको हम कह सकते हैं ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता, ज़्यादा निर्देश की आवश्यकता है। और किसी ने 50-70% प्राप्त किया तो हम कह सकते हैं थोड़ी और निर्देशन की, मतलब थोड़ी और दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तो ये क्या थे भी हमारे मूल्यांकन के महत्व। अब मूल्यांकन के कुछ आपको लक्ष्य बताते हैं, इसके विशिष्ट कुछ लक्ष्य बताए गए। तो विद्यार्थी नंबर 1 बताइए, विद्यार्थी के ज्ञान की जांच करना। तो ज्ञान की जांच कैसे की जाती है? मूल्यांकन के मैंने बताया कि भी इसमें जांचना परखना शामिल है। तो विद्यार्थी के ज्ञान की जांच करते हैं कि विद्यार्थी ने कितनी ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट बताया कि विद्यार्थी के कौशल और अभिवृत्तियों का मूल्यांकन। कौशल और अभिवृत्तियों का मूल्यांकन कैसे होता है कि कौशल और अभिवृत्ति मतलब उसके कौन कौन सी स्किल्स के अंतर्गत विकास हुआ है, कौन सी स्किल्स का विकास नहीं हुआ, कौन से अभिवृत्ति एटीट्यूड किस प्रकार का, इन सब चीज़ों की जानकारी का पता लगाते हैं। विद्यार्थी की कमजोरियों को दिखाना। नेक्स्ट विद्यार्थी की कमजोरी कैसे, कोई मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चल जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कौन से टॉपिक में कमजोरी, कहाँ पर विद्यार्थी कमजोरी है। तो जहाँ पर विद्यार्थी की कमजोरी होती है, जहाँ पर कोई कमी दिखाई देती है, तो वहाँ पर हम विद्यार्थी को क्या करते हैं, विपरीत करते हैं, बताते हैं आपकी ये टॉपिक में आपकी है जिससे आपकी कमजोरी है, आप इसको सुधार करें और अच्छी तरह से मतलब प्रयास करें। नेक्स्ट है उद्देश्य की प्राप्ति का ज्ञान देना। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारा उद्देश्य वो किस सीमा तक प्राप्त हुआ, किस सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ, ये सारे कार्य हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट विद्यार्थी की रुचि को ज्ञान देना। रुचि का ज्ञान विद्यार्थी कैसे देते हैं, कोई विद्यार्थी को हम कार्य देते हैं और उसमें विद्यार्थी की रुचि अच्छी, उसको अच्छी योग्यता से कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी रुचि इस विषय में अगर थोड़ा मनोर लगाओ तो आप ये कार्य आप आसानी से कर सकते हो। तो ये क्या बताए थे भी विद्यार्थी के मूल्यांकन के कुछ विशिष्ट लक्ष्य बताए थे। अब इसके प्रमुख 4 उद्देश्य और बताए हैं। तो 4 उद्देश्य कौन कौन से बताए? विद्यार्थी को अपने संबंध में अवलोकन प्राप्त कर सुधार करने में सहायता, मतलब अपनी सुधार करने की सहायता देना। अगर विद्यार्थी को यह पता चल जाए कि इस विषय में मेरी कमजोरी है तो वह उसको और सुधार करने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थी के साथ कार्य करने में संबंध दिशा प्रदान करना, मतलब विद्यार्थी और शिक्षक आपस में कार्य करने की योग्यता तैयार करते हैं, मतलब काम करने के तैयार होते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें भविष्य के लिए भी भविष्य के लिए लेखा जोखा रखने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें भी मूल्यांकन की उपयोगिता, मतलब यूटिलिटी क्या है मूल्यांकन। तो इसमें बताइए विद्यार्थी की उपलब्धि का परीक्षण करना। तो सबसे हमें विद्यार्थी की क्या करते हैं, इसमें उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है कि विद्यार्थी की उपलब्धि कितनी है, उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बताइए विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। व्यक्तित्व विकास में सहायक कैसे, विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, विद्यार्थी को जब उसकी योग्यता का, उसकी कार्य करने की क्षमता का उसके बारे में जानकारी हो जाती है तो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट में बताइए शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु, शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु कैसे, अध्यापक तब सफल मानेगा जब उसने पढ़ाया हुआ उसके बारे में जानकारी मिल जाए कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है या कितना नहीं सीखा। अगर विद्यार्थी ठीक से सीख पा रहा तो हम कह सकते हैं कि उसका पढ़ाया हुआ कार्य ठीक से हो रहा है। अगर इस चीज़ की जानकारी हमें मिल जाती है तो मूल्यांकन हमारा अच्छा, मतलब हमारा शिक्षण अच्छा हो रहा है।
लक्ष्य को स्पष्ट करना, मूल्यांकन के द्वारा ही हम क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर पाते हैं कि हमारा लक्ष्य कौन सा है और किस प्रकार का है। नेक्स्ट इसमें बताइए विद्यार्थी के वर्गीकरण में शायद उनकी योग्यता, उनके परसेंटेज के आधार पर हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण करते हैं। वे 60% वालों को हम फर्स्ट डिवीजन देते हैं, भी 80% वालों को हम एक्सीलेंट बोलते हैं, और 50% वालों को हम सेकंड डिवीजन बोलते हैं, 40% वालों को हम थर्ड डिवीजन बोलते हैं। तो उनका सबके वर्गीकरण इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है अभी प्रेरणा के रूप में कार्य करना। प्रेरणा कैसे, मोटिवेशन में कैसे कार्य मिलता है? जब विद्यार्थी अच्छा रिजल्ट प्राप्त करता है और मोटिवेट होता है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो मोटिवेट कम होता है। दाखिले में शायद आपके अंकों के माध्यम से आपके दाखिला होता है। अगर आपका परसेंटेज अच्छी होती है तो आपका दाखिला हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी परसेंटेज कितनी है। ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे राज्य में अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति स्कीम चली हुई हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, फर्स्ट डिवीजन छात्रवृत्ति योजना, अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ चली हुई हैं। ये सब किन के आधार पर? मूल्यांकन के द्वारा। 80% वालों को मेधावी छात्रों के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं, उनके मतलब मूल्यांकन के द्वारा ही उनको प्रदान की जाती है। निर्देशन देना, निर्देशन कैसे देंगे? विद्यार्थी की रुचि अभिरुचि किस में है उनका पता लगाकर हम उनको उसी कार्य करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, विद्यार्थी को दिशा निर्देश, गाइडेंस, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन में पाठ्यक्रम परिवर्तन कैसे? समय के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए। मांग के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम परिवर्तन होता है। हम इसमें यह देखते हैं कि आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी कौन से कंटेंट इसमें गलत लग रहे हैं, किसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ हम मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट में बताया भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कैसे करता है? क्योंकि इसमें हम जो उत्तर प्रश्न की जानकारी प्राप्त करते हैं, विषय वस्तु की जहाँ याद रखते हैं, वो सिर्फ हमें सीखने के लिए तैयार करते हैं। अगर हम अच्छा सीख पा रहे हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर कम सीखा तो हम इसको सीखने की योग्यता, हमें और ज़्यादा सीखने की जरूरत पड़ेगी। प्रगति की रिपोर्ट, हमें प्रगति की रिपोर्ट कैसे जानकारी मिलती है? मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमने कितना अंक प्राप्त किया, कितना अंक प्राप्त नहीं किया। ये हमें प्रगति की रिपोर्ट हमें प्रदान करती है। और अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना। अनुसंधान रिसर्च के लिए कैसे? क्योंकि रिसर्च हमें, जब हम किसी टॉपिक की रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हमें जो आंकड़े, जो सामग्री चाहिए, परीक्षा पद्धति चाहिए, वो सब किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा ही होती है। तो ठीक इस प्रकार हम बच्चों आज आपको कौन सा भी मूल्यांकन की विशेषता और महत्व के बारे में आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से करेंगे कि परीक्षा के पॉइंट से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।